मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डिडवाना, और हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड का टॉपिक जो है संस्थागत अथवा गैर व्यक्तिगत खाते, जिसमें हमने बहुत से खातों के बारे में जानकारी ली। आज हम बाकी के शेष खातों के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें है स्थानीय निकाय एवं संस्थाएं। स्थानीय निकाय एवं संस्थाएं, इनके अंतर्गत नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं, ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों आदि स्वायत्त संस्थाओं का समावेश होता है। ये संस्थाएं जनहित में कार्य करने वाली स्थानीय संस्थाएं होती हैं, जो जनता के प्रत्याशी के रूप में अर्ध सरकारी संस्था के समान कार्य करती है। इनका निर्माण एवं संचालन सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं उपनियमों के अंतर्गत होता है। ऐसे निकायों एवं संस्थानों को ऋण खाता खोलने या उन्हें ऋण देने में काफ़ी सावधानी बैंकर को रखनी चाहिए। कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, पढ़ लेते हैं हम इनको। ठीक है। आवेदन पत्र। बैंक में खाता खोलने का आवेदन तथा तत्संबंधी प्रस्ताव की अधिकृत प्रतिलिपि। जो ही बैंक के पास ऐसी संस्था के खाता खोलने का आवेदन पत्र प्राप्त होता है, तो बैंकर को उसके खाता खोलने संबंधी प्रस्ताव की अधिकृत प्रतिलिपियां भी ले लेनी चाहिए। संस्था के नियमों एवं उपनियमों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना तथा उसका गहन अध्ययन करना। बैंकर को ऐसी संस्था का खाता खोलने से पूर्व उसके नियमों एवं उपनियमों की एक एक प्रमाणित प्रतिलिपि ले लेनी चाहिए तथा उनका गहनता से अध्ययन करना चाहिए, ताकि संस्था के नाम, उद्देश्य, कार्य, कार्यक्षेत्र, प्रबंध, संचालन आदि के साथ साथ संचालकों के अधिकार एवं कर्तव्यों, संस्था की ऋण लेने की क्षमता, सीमा और अधिकारों का निर्धारण किया जा सके। खाता संचालन के लिए अधिकृत व्यक्तियों के नमूना हस्ताक्षर, उनके अधिकार संबंधी स्पष्ट दिशा निर्देश भी बैंकर को प्राप्त कर लेने चाहिए। खाता संस्था के नाम से ही खोलना चाहिए, किसी पदाधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं खोलना चाहिए। विभिन्न प्रकार के खातों का अलग अलग रखना। कई निकाय अथवा स्थानीय निकाय अपने अलग अलग व्यवसाय कार्यों के लिए अलग अलग खाते खोलती हैं, अतः इन खातों को आपस में नहीं मिलाना चाहिए। प्रत्येक खाते की प्रविष्टि अलग अलग होनी चाहिए। संस्थाओं को उधार या ऋण लेने का अधिकार, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नियमों, उपनियमों और तत्संबंधी प्रावधानों का पालन करते समय ऋण देने के संबंध में विशेष सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा बैंक इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। अतः बैंकर को ऐसी स्वायत्त संस्थाओं के अधिनियमों में प्रदत्त ऋण अधिकारों, शर्तों, सीमाओं के अंतर्गत ही ऋण देना चाहिए। अनाधिकृत ऋण का उत्तरदायित्व। यदि बैंकर द्वारा अनधिकृत ऋण प्रदान कर दिया गया है, तो ऐसे ऋणों की वापसी अगर नहीं होती है, तो इसके लिए भी बैंक स्वयं ही उत्तरदायी होगा। खाता परिचालन करने वाले व्यक्तियों का अगर बैंक में व्यक्तिगत खाता है, तो यहाँ बैंकर को ध्यान रखना चाहिए कि दोनों खातों का पृथक पृथक संचालन किया जाए। आपस में लेन देन एक दूसरे के खाते से न किया जाए। यहाँ बैंकर को विशेष रूप से सावधानी रखनी पड़ेगी। क्लब, यूनियन, धर्मार्थ संस्थाएं, समितियां, साहित्य कला परिषद तथा शिक्षण संस्थाएं आदि, इन संस्थाओं की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आमोद प्रमोद, खेल कूद, अपने सदस्यों के हितों की रक्षा एवं संवर्धन, कला, विज्ञान, साहित्य का संवर्धन आदि करना होता है। साथ ही धर्मार्थ प्रायोजन और शिक्षण संस्थाओं का भी कई बार बैंक में खाता खोला जाता है। ये संस्थाओं को खाता खोलने के संबंध में बैंकों को अनेक प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले संस्था का गठन एवं पंजीकरण। बैंक में खाता खोलने तथा उनके साथ व्यवहार करने के लिए ऐसी संस्थाओं का समामेलन तथा रजिस्ट्रेशन भारत के संबंधित राज्य के समिति रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत होता है। अन्यथा ऐसी संस्थाओं को अपने नाम से न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन न होने पर उस संस्था के विरुद्ध भी कानून के अंतर्गत कोई मुकदमा चलाया नहीं जा सकता है।
अतः बैंकर को ऐसे संस्थाओं के खाते खोलने से पूर्व यह निश्चित कर लेना चाहिए कि संस्था पंजीकृत है अथवा नहीं। अगर संस्था रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ बैंक को और भी विशेष सावधानियों की ज़रूरत होती है। बैंक को किन किन सावधानियों को देखना है, चलिए देखते हैं इसको। संस्था के नियम एवं उपनियमों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना। बैंक को खाता खोलने के आवेदन पत्र पर खाता खोलने से पूर्व ऐसी संस्था के नियम उपनियमों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसके कार्य उद्देश्य, जैसा कि हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, सभी संस्थानों में इन चीज़ों का तो होना ज़रूरी है। क्या गठन पंजीकरण का जो है वो होना चाहिए, आवेदन पत्र कब गठित हुआ, किसके द्वारा रजिस्टर्ड हैं, सब चीज़ें होनी चाहिए। नियम उपनियमों की जानकारी होनी चाहिए, उनके संचालकों की जानकारी होनी चाहिए, किसके द्वारा खाता खोला जाना चाहिए। यानी एक ही जैसी बातें हैं, लेकिन फिर भी बैंकर को इन संबंध में विशेष सावधानियां रखनी जरूरी होती है। खाता खोलने के प्रस्ताव की अधिकृत प्रतिलिपि, खाता संचालनकर्ताओं के नमूना हस्ताक्षर यहाँ लेने आवश्यक होते हैं। और कौन व्यक्ति उस खाते का संचालन करेगा, कितनी राशि वह प्राप्त कर सकता है, क्या क्या उसको अधिकार है, संचालक को बैंक से कितनी राशि का ऋण ले सकता है, ये सब चीज़ों के प्रस्ताव उसके पास में होने चाहिए। प्रस्ताव की प्रतिलिपि होनी चाहिए, प्रमाणित प्रतिलिपि होनी चाहिए। संचालक के नमूना हस्ताक्षर उसके पास में होने चाहिए। और संस्था के नाम से ही खाता खोलना चाहिए, किसी व्यक्तिगत संचालक के नाम से व्यक्तिगत खाता नहीं खोलना चाहिए। संस्था की ऋण लेने का अधिकार, संस्था की ऋण लेने का अधिकार उसके नियम उपनियमों के प्रावधानों के तहत ही होना चाहिए। अतः यहाँ संस्थाएं अपनी साधारण सभा के द्वारा ऋण लेने के लिए अधिकृत होती हैं। क्योंकि ये संस्थाएं व्यापार और व्यवसाय के लिए नहीं बनाई जाती है, अतः उनकी अव्यावसायिक प्रकृति के कारण उनके ऋण लेने का गर्भित अधिकार नहीं होता है। अतः बैंक को ऐसे संस्थाओं को ऋण देते समय सब बातों का ध्यान में रखना चाहिए। अधिकृत ऋण सीमा कितनी है और उस सीमा से अधिक ऋण नहीं देना चाहिए। ऋण देने के दिशा निर्देश एवं शर्तों का पालन करना चाहिए कि उसकी साधारण सभा में क्या तथ्य तय हुए हैं, उसका उन्होंने पालन किया है या नहीं। व्यक्तिगत खातों के संचालन में विशेष सावधानी, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की संस्थाएं खाता खुलवाती हैं, तो यहाँ संस्थागत खाता और व्यक्ति खाता दोनों को अलग अलग रखना चाहिए। यानी कि संस्था का खाता है उसी बैंक में और उसी बैंक में उस व्यक्ति यानी संचालक का खाता है, तो यहाँ बैंक को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। दोनों के संचालन, दोनों के प्रविष्टियाँ, दोनों की लेन देन अलग अलग की जानी चाहिए। अगर इसमें कोई गलती होती है तो यहाँ बैंकर स्वयं उत्तरदायी होगा। संस्था के हितों को सर्वोपरि स्थान देना, कैसे स्थान देगा ये देखते हैं। एक बैंकर को संस्था के खातों के लेन देन में संस्था के हितों की रक्षा को सर्वोपरि स्थान देना चाहिए। अगर बैंकर को ये ज्ञात हो जाए कि संस्था की संपत्ति अथवा धन का दुरुपयोग हो रहा है अथवा अनधिकृत कार्यों में उपयोग किया जा रहा है, तो उसे तत्काल संस्था की कार्यकारिणी को यह तथ्य बताने चाहिए। लेकिन यह जानते हुए दुरुपयोग को रोकने का उपाय खोजना चाहिए। यदि बैंक ऐसा नहीं करता है तो उसे लापरवाही का दोषी माना जा सकता है और यहाँ उसे संस्था को क्षतिपूर्ति करने का दायी भी ठहराया जा सकता है। तो बैंक को ऐसे खातों के संचालन में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। संस्था की कार्यकारिणी को चेक के भुगतान रुकवाने का पूर्ण अधिकार है। संस्थाओं की कार्यकारिणी को बैंक खाता संचालक के किसी भी चेक को रुकवाने का अधिकार है। अतः बैंक को ऐसे चेकों का भुगतान तब तक रोक देना चाहिए जब तक भुगतान के नए दिशा निर्देश न मिल जाएं। यानी अगर संस्था की कार्यकारिणी समिति अगर ये देखती है कि यह जो चेक है ये गलत लिया गया है, तो अगर वह चाहे तो उनको रुकवा सकती है। और अगर एक बार चेक का भुगतान रुकवा दिया और बैंक ने उसे रोक दिया तो वह दोबारा उसको तब तक जारी नहीं कर सकता जब तक कि उसे नए दिशा निर्देश न मिल जाएं। संस्था के अधिकृत बैंक खाता संचालन
अधिकारी अथवा पदाधिकारी की मृत्यु अथवा उसके त्यागपत्र दे दिए जाने पर तो बैंक को इसकी सूचना मिलते ही संस्था के खाते का संचालन तब तक रोक देना चाहिए जब तक कि इस खाते के परिचालन के लिए संस्था की कार्यकारिणी द्वारा दूसरा व्यक्ति अधिकृत नहीं किया जाता है और नए दिशा निर्देश नहीं मिल जाते हैं। यदि कोई संचालक की मृत्यु हो जाती है या पदाधिकारी की मृत्यु हो जाती है तो उस खाते का संचालन तब तक रोक देना चाहिए जब तक कि नए व्यक्ति को नियुक्त न किया जाए या नए व्यक्ति का नाम उसके पास में दिशा निर्देश सहित बैंक के पास में प्राप्त नहीं होते हों। यहाँ भी हमें ध्यान में रखना है कि संस्था के व्यक्तिगत खातों और संस्था के खातों में विशेष सावधानी रखनी है, दोनों को अलग अलग रखना है। अगला है हमारा सरकारी विभाग। केंद्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों द्वारा सरकार द्वारा अधिकृत बैंक में खाते खोले जाते हैं। इन सरकारी विभागों के खातों के संचालन में बैंक को विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। कौन सी सावधानियां? विभागाध्यक्ष के अधिकार पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि, बैंक को सरकार का खाता खोलने से पूर्व संबंधित सरकारी विभाग के विभागाध्यक्ष से उस अधिकार पत्र की एक प्रमाणित प्रतिलिपि ले लेनी चाहिए जिसके द्वारा विभागाध्यक्ष ने किसी विशिष्ट अधिकारी को विभाग के खाता संचालन का अधिकार दिया है। नियम एवं उपनियम की प्रति, सरकार के वित्तीय नियमों एवं उपनियमों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना तथा उसका पूर्णतः पालन करना, संबंधित विभागाध्यक्ष से बैंक को उन वित्तीय नियमों एवं उपनियमों की एक प्रमाणित प्रतिलिपि भी ले लेनी चाहिए जिसके अंतर्गत सरकारी विभाग के खाता संचालन के लिए अधिकृत अधिकारी को चेक जारी करने, पृष्ठांकन करने अथवा बैंक के अधिविकर्ष का अधिकार दिया गया है तथा बैंक खाते के परिचालन में उन नियमों एवं उपनियमों का पूर्णतः पालन करना चाहिए। विभागाध्यक्ष द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन, बैंक को बैंक खाता संचालन में संबंधित विभागाध्यक्ष के द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों को भी पूर्णतः सावधानी के साथ में पालन करना चाहिए। अधिकृत राशि से अधिक भुगतान न देने में सावधानी, बैंक को सरकारी विभाग के खाते के संचालन में यह भी सावधानी रखनी चाहिए कि किसी भी अधिकारी को उसके अधिकृत राशि से अधिक भुगतान नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसके लिए बैंक स्वयं दोषी माना जाएगा। इस प्रकार इस पूरे चैप्टर में हमने विभिन्न गैर व्यक्तिगत खातों के बारे में जानकारी ली और जाना कि क्लब और संस्थाएं कैसे खाता खोल सकती हैं, सरकारी विभाग कैसे खाता खोल सकते हैं और बैंक को इसके बारे में क्या विशेष सावधानियां रखनी होती है।